जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top। देखिए क्या है, एक टेंट है जिसका शेप सिलेंडर के जैसा है और उसका जो टॉप है वो कोनिकल है। If the height and diameter of the cylindrical part, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट और डायामीटर आपको दिया हुआ है 2.1 मीटर। देखें इसकी हाइट दी गई है 2.1 मीटर और इसका डायामीटर जो दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है 4 मीटर। देखिए ये डायामीटर है, डायामीटर दिया हुआ है 4 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, ये जो टॉप है, टॉप का स्लैंट हाइट ये आपको दिया हुआ है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को फॉर्म करने के लिए कितने कैनवास की एरिया लगेगी, मतलब कैनवास का मतलब जिस कपड़े से इस टेंट को बनाया गया होगा उस कपड़े का टोटल एरिया क्या होगा, यानी एरिया ऑफ कैनवास आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो अब जो है हम नोट कर लेते हैं एच की वैल्यू फॉर सिलेंडर। एच की वैल्यू आपको दी गई है 2.1 मीटर एंड इसका डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर डी इज इक्वल टू 4 मीटर। हाफ कर देंगे इसका रेडियस निकल जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 4/2 यानी ये हो जाएगा 2 मीटर। और स्लैंट हाइट स्मॉल एल की वैल्यू दी गई है 2.8 मीटर। अब देखें ये टोटल एरिया ऑफ द कैनवास आपसे पूछ रहा है, तो हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द कैनवास। कैनवास का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, तो ये दिया ये है कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास। देखिए क्या हो जाएगा, ये है सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है आपका 2πr/h और प्लस ये है आपका कोन, और कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वह πr/l होता है। ये हो गया πr/l। अब इसमें से हम कॉमन लेने पर इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो चलिए यहाँ से अगर हम πr कॉमन ले लेते हैं तो 2h + l हो जाएगा। हम वैल्यू यहाँ रख देते हैं और क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो 22/7 रखेंगे। ये 22/7 एंड वैल्यू ऑफ R2 2 इंटू वैल्यू ऑफ H 2.1 एंड L इज इक्वल टू 2.8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 22/7 इंटू 2 और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1 इंटू 2 हो जाएगा 4.2 और प्लस हो जाएगा 2.8 और फिर ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2 और इसको ऐड कर लेंगे, ये 7 हो जाएगा। तो फिर जो है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2 ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो टेंट को फॉर्म करने के लिए जो कैनवास का एरिया होगा ये 44 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखिए, आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ द कैनवास
of the tent at the rate of ₹500 पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर का जो कास्ट है वो ₹500 है। तो टोटल कास्ट कितना आएगा, तो हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ द कैनवस, यहां फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ द कैनवस के लिए। अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले दिया हुआ है कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹500। हाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹500। तो अब देखें 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट है 500, तो कितना एरिया आया है 44। तो अब हम कास्ट ऑफ टोटल कैनवस फाइंड कर लेते हैं। यहां कास्ट ऑफ द टोटल कैनवस, कॉस्ट ऑफ द टोटल कैनवस फाइंड करने के लिए 44 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 44 इंटू 500, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और फिर 2 5 4 जा 20 और 2 22 हो जाएगा और फिर यहाँ 20, यानी ये हो जाएगा ₹22,000। जो टोटल कास्ट आएगा इस टेंट को फॉर्म करने के लिए, ये टोटल कॉस्ट जो आएगा 22,000 आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर। देखिए ये कोई सॉलिड सिलेंडर है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। देखिए इस सिलेंडर का जो हाइट दिया हुआ है ये 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर भी दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। और फिर देखें आपसे कहा जा रहा है ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज हॉलोड आउट। देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोई सॉलिड सिलेंडर है और जितना सिलेंडर का हाइट है उतने ही हाइट का और जितना डायामीटर है उतने ही डायामीटर का इसमें से कोण जो है ये कट करके निकाल दिया गया है। ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं इस पार्ट को यहां से कट करके निकाल दिया गया है, यानी अब इसका शेप ऐसा हो गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में तो है ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। नोट करते हैं एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा जरा देखिए। ये है सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है 2πRH। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जो पार्ट सीन होता है, जो विजिबल होता है, उसी की एरिया हमको फाइंड करनी होती है। अब देखिए इसको कट करके कोण इसमें से निकाल दिया गया है। तो जब कोण कट करके निकाल दिया गया तो ये भी एरिया सीन है, तो उसमें हम लोग कोण के एरिया को भी ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कोण का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया πRL। और देखिए फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट सर्कुलर है और सर्किल का एरिया जो होता है ये होता है πr²। अब देखिए हम यहां से चाहें तो πr कॉमन ले सकते हैं। तो देखें अगर πr हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2h प्लस हो जाएगा l और प्लस हो जाएगा r। अब देखते हैं सबकी वैल्यू क्या है। तो जरा देखिए हमको h की वैल्यू मालूम है और यहाँ हम पहले ऊपर नोट कर लेते हैं h की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। और देखिए ये जो रेडियस है, रेडियस ये डायामीटर आपको दिया हुआ है, तो डायामीटर दिया है तो यहाँ से रेडियस हम फाइंड कर लें तो 1.4/2 कर देंगे तो 0.7
और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब चलिए देखें, तो अब हमको ये जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट यल होगा, हमको यल की वैल्यू फाइंड करनी होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये स्लैंट हाइट हाइपोटेनियस की तरफ बिहेव करेगा और ये बेस हो जाएगा और ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर। फिर देखें, ये हम अगर 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5.76 हो जाएगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा, और फिर अगर हम 0.7 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 0.49। अब हम इसको ऐड कर लें तो ये एल स्क्वायर इक्वल टू 6.25 हो जाएगा, और यहाँ से यल की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा 6.25। तो 6.25 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कौन का स्लैंट हाइट हमें फाइंड हो गया। अब सबकी वैल्यू यहाँ रख करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पाई की वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो पाई की जो वैल्यू है ये 22/7 रखेंगे, और आर की वैल्यू 0.7 है, और फिर 2h की जो वैल्यू दी गई है ये है 2.4, और प्लस यल की वैल्यू 2.5, और प्लस आर की जो वैल्यू है ये 0.7 है। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो देखिए 7 से अगर इसको कट कर देंगे तो ये 0.1 हो जाएगा, और 0.1 का अगर हम 22 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2.2, और फिर इसको अगर हम सॉल्व करें 2.4 में 2 का मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 4.8, और प्लस इसको अगर हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपका ये 3.8 हो जाएगा, सॉरी 3.2 हो जाएगा। तो ये जो है 3.2 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ ऐड कर लें तो 2.2, और फिर ये हो जाएगा आपका 8। अब जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा, और फिर ये 17, ये 17.6 हो जाएगा। तो ये हो गया 17.6 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपसे पूछा जा रहा था। तो अगर नियरली या नियरेस्ट में फाइंड करना होगा तो ये पॉइंट के बाद 6 है, ये 6 है, ये 5 से एबव है, तो इसको 1 हम मान करके पहले वाले में ऐड कर सकते हैं, यानी ये अगर नियरली दिखना चाहें तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपको दिया होगा आप ये भी पहले वाला भी रख सकते हैं, दूसरे वाला भी रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और हाँ, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।